मुख्य वक्तृरूपेण अस्माकमेव परिसरस्य श्री रघुनाथ कीर्ति परिसरस्य व्याकरण विभागस्य प्रमुखाः विभागाध्यक्षाः ये सन्ति, पूर्वनिदेशकाः ये सन्ति, ते उपस्थिताः सन्ति। अध्यक्षरूपेण अस्माकं मध्ये तत्र अस्य परिसरस्य निदेशकाः प्रोफेसर विजयपालशास्त्रिणः सन्ति। तेषां सर्वेषाम् अपि च ये उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् अत्र अहं स्वागतं व्याहरामि। सम्प्रति अस्माकं मध्ये व्याकरण विभागस्य ये अध्यक्षाः सन्ति तान् अहम् अनुरुन्धे यत् ते स्ववाग्वचोभिः अस्मान् कृतार्थयन्तु। येषां विषयः वर्तते ए कंपैरेटिव व्यू ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न फेलोशिपी। प्रोफेसर बनवाली विशाल महोदयानाम् अयं व्याख्यानस्य विषयः वर्तते। तान् अहम् अनुरुन्धे यत् ते अत्र आगत्य अस्मान् कृतार्थयन्तु। व्याकरणस्य मुख्याये कवयश्च विशेषतः शब्दे ते च हि निष्णाताः नोमि गुरून् सदा मुदा। मान्यमान्याः प्रोफेसर बनवाली विशाल महोदयाः। तेषाम् इदानीं न भवति नो? ते विलम्बेन ममैव व्याख्यानयामि। अतः भवतां मध्ये आगमिष्यति, भवतां भविष्यति, तदनन्तरमेव तेषां करिष्यामि। अस्तु अस्तु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नत्वा दार्शनिकान् सर्वान् प्राच्य पाश्चात्य पोषकान् प्राच्योक्त दर्शनालोके बख्ये पाश्चात्य दर्शनम्। विश्व दर्शन दिवसम् उपलक्ष्य भारतीय अनुसंधान परिषदः वित्तीय साहाय्येन अस्माकं परिसरे न्याय विभागे प्रवर्तमानायाः स्वातंत्र्योत्तर भारतीय दर्शन व्याख्यानमालायाः उपधा सत्रे अथवा उपान्तिम सत्रे अनुप्रणाल्या संयुक्तानां सर्वेषां बाह्यानां परिसरीयाणां च विद्वज्जनानां तथा शोधार्थिनां विद्यार्थिनां च स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। विशिष्य अत्र ये सहव्याख्याता रूपेण अद्य विराजन्ते आचार्याः राकेश चंद्र महोदयाः समसामयिक भारतीय दर्शने शोध प्रवृत्तिम् अधिकृत्य तेषां व्याख्यानं भविष्यति। एवमेव अध्यक्षाः प्रोफेसर विजयपालशास्त्रिणः, संयोजकाः डॉक्टर सच्चिदानंद स्नेहिनः, संचालकाः डॉक्टर अनिल कुमार महोदयाः, अन्ते च जे धन्यवाद ज्ञापनं करिष्यन्ति श्री जनार्दन सुवेदिनः एवं अन्येषां च समेषां ये छात्र तकनीकी साहाय्येन अस्मान् उपकुर्वन्ति तथा अस्माकं परिसरीयाः प्राध्यापकाः आचार्याः ये अत्र उपस्थिताः सन्ति तेषां सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतम् अभिनन्दनं च कृत्वा पाश्चात्यदर्शनपरकं स्वव्याख्यानं प्रस्तोतुम् इच्छामि। अहं पाश्चात्यदर्शनस्य विशेषज्ञो नास्मि। गते वर्षे यदा शास्त्री तृतीयवर्षीय छात्रान् पाश्चात्यदर्शनं पाठयन् आसम् तदा मया अनुभूतं यत् तेषां कृते संस्कृतभाषायां हिन्दीभाषायां वा सामग्री तथा सुलभा नास्ति। केवलं डॉक्टर पी श्री रामचंद्रुडु महोदयस्य पाश्चात्य तत्त्वशास्त्रे इतिहासः प्रकाशितः उपलभ्यते। एवमेव डॉक्टर अरिंदम चौधरीणः
प्रतीच्य दर्शन मीमांसा तथा डॉक्टर दयाकृष्ण से पाश्चात्य दर्शन का इतिहास हिंदी भाषायां उपलभ्यते। मया संस्कृत भाषायां किंचित लेखितुं चिन्तितं कारिकारूपेण लिख्यते चेत् छात्राणां पठनाभिरुचिः वर्धेत इति धिया मया पाश्चात्य दर्शन कारिका काचित् विरचिता। पुस्तकाकारेण इदानीं न प्रकाशिता, परन्तु तत्र व्यापकः विषयः चर्चितः वर्तते। एकस्मिन् व्याख्याने तेषां विषयाणाम् उपस्थापनं न सम्भवं नास्ति, किन्तु तदाधारेण किञ्चित् इदानीं संक्षेपेण वक्तुम् इच्छामि। अहं स्ववक्तव्यं हिंदी भाषया प्रस्तौमि, यतोहि वयं पाश्चात्य दर्शनोपरि इदानीं चर्चां कुर्मः। एतद्विषये रुचिमन्तः सर्वे संस्कृति तथा सहजतां कदाचित् न अनुभवेयुः। अत एव हिंदी भाषया किंचित् इदानीं प्रस्तूयते। भारत के सभी आस्तिक नास्तिक दर्शन प्रतिष्ठित हैं, जिनके बारे में अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये भारतीय दर्शन का ही दर्शन की व्याख्यान माला चल रही है। अनेकों व्याख्यान इससे पहले भी हो चुके हैं। जॉन हाँ, कस्यचित् ध्वनिः आयाति, कस्मात् ध्वनिः आयाति, अतः तत् म्यूट कुर्वन्तु। म्यूट जातम् इदानीं। हाँ, उन सभी दर्शनों को यथाशास्त्र पढ़े बिना पाश्चात्य दर्शन का अवगमन सुकर नहीं है। इसलिए पाश्चात्य दर्शन के छात्र एवं अध्येताओं के द्वारा भारतीय दर्शन के उन भेदों उपभेदों को सांगोपांग विमर्श करते हुए पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा मानते हुए हमने पाश्चात्य दर्शन कारिका में प्रस्तावना में लिखा है, पौराणिक दर्शनम तो भारतस्य प्रतिष्ठितम तच्च सर्वं यथा शास्त्रम पठनीयं यथामति पठनीयं ततश्छात्रैः पाश्चात्य दर्शनम महत् तद्भेदांश्चोपभेदांश्च सांगोपांगम विमृश्य वै। पाश्चात्य दर्शन का भारतीय दर्शन के साथ संबद्धता पदे पदे अनुभूत होती है। कहीं साम्य है तो कहीं वैषम्य भी है। भारतीय दर्शनेन संबद्धतानुभूयते क्वचित् साम्यं वैषम्यं वा अथवा क्वचित् साम्यो वैषम्यो वा संबंधस्तु विशिष्यते। पुरुषार्थ चतुष्टय में मोक्ष प्रधान है और मोक्ष सभी शास्त्रों का, विशेषकर भारतीय दर्शनों का लक्ष्य माना जाता है। और तो और पाश्चात्य दर्शन भी इसका अपवाद नहीं है। पाश्चात्य दर्शन में भी निःश्रेयसवाद एक स्वतंत्रवाद के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रधानो मन्यते मोक्षः पुरुषार्थ चतुष्टये मोक्षः स्वीक्रियते प्रायः शास्त्रमात्रे प्रयोजन। पाश्चात्य दर्शनं चात्र नापवादभूतं क्वचित् निःश्रेयसवादोऽप्यत्र निःश्रेयसवादोऽप्यत्र स्वतंत्रो वादयिष्यति। अब प्रसंगतः पाश्चात्य दर्शन के विविध वादों पर कुछ संक्षेप में विचार करेंगे। कारिकाएं अनुष्टुप छंद में है और सरल भाषा में भी है, इसलिए अधिक व्याख्या न करते हुए तत्संबद्ध कुछ कारिकाओं को आपके
समक्ष रख रहा हूँ। पाश्चात्य दर्शन के विविध वाद ये हुए हैं। यहाँ हम नामतः इसका उपयोग करेंगे। आगे अवसर मिलने पर इस पर विस्तार से बात होगी, जैसे भी जितना संभव हो सकेगा। ख्यातम ग्रीक दर्शनम च पैथागोरमतं पुनः वस्तुतत्व निर्धारणम कर्म निदेश सम्मतम। ग्रीक दर्शन में पैथागोरस के मत प्रसिद्ध है, और जो वस्तु तत्व निर्धारण सिद्धांत है ये कर्म निदेश के हैं। जेनोः तार्किकवादश्च प्रसिद्ध्यति यदि क्वचित् परिणामेन संबद्धा वादाः डेमोक्रिटस्य वै। जेनों का तार्किकवाद प्रसिद्ध है और डेमोक्रेट का परिणामवाद भी प्रसिद्ध है। सक्रेटिसः प्रसिद्धोऽस्ति तस्य वै सिद्धान्तः पुनः अरस्तोरपि तत्त्वानि प्रसिद्ध्यन्ति क्वचित् पुनः। इसी प्रकार सक्रेटिस के सिद्धांत और अरस्तु का भी सिद्धांत प्रसिद्ध है। क्रैस्तव मतमप्यत्र प्रसिद्धं मान्यतावशात् क्रैस्तव मत तत्वानां मीमांसात्र बलीयसी। मान्यता के दृष्टि से क्रैस्तव मत भी प्रसिद्ध है। क्रैस्तव मत की तत्व मीमांसा महत्वपूर्ण है। कुछ विचार इस पर अवसर रहने पर हम करेंगे। अनुभूतेश्च वादोत्र रहस्यानां विशिष्यते आरव तत्वशास्त्रं च पाश्चात्येनु प्रसिद्ध्यति। अनुभूतिवाद एवं रहस्यवाद के साथ साथ आरव तत्व शास्त्र भी पाश्चात्य दर्शन में प्रसिद्ध है। रोजरे बेकनाख्यस्तु दार्शनिको महान्मतः बेनेडिक्टः स्पिनोजापि दार्शनिकः प्रसिद्ध्यति। एक वे है रोजर बेकन, दूसरे बेनेडिक्ट, स्पिनोज आदि दार्शनिक भी पाश्चात्य दर्शन में प्रसिद्ध हुए हैं। और वाद के रूप में वादो निगूढ़ताख्योत्र रहस्य परको मतः ईश्वरस्य बलीयस्तुम तर्कादपि प्रमाणितम। इसी प्रकार निगूढ़तावाद भी रहस्य परक माना गया है, जहां ईश्वर का बलीयस्त्व, ईश्वर बलवान है, ऐसा तर्क से भी प्रमाणित किया गया है। लोक में पाश्चात्य दर्शन को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्राचीन दर्शन मतलब प्राचीन पाश्चात्य दर्शन, मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन और आधुनिक पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शनम लोके विभक्तुम शक्यते त्रिधा प्राचीनम मध्यकालीनम तथा च आधुनिकम पुनः। अब इनमें जितने सिद्धांत हैं और जितने आचार्य हैं, सभी के विचार को यहाँ विस्तार से तो नहीं रखा जा सकता है, लेकिन संक्षेप में, इसलिए मैं आरंभ में संक्षेप में ही कुछ बात कर रहा हूँ। अगर विशेष के लिए कुछ अवसर रहेगा तो तदनुसार कुछ कर सकते हैं। तो प्राचीन पाश्चात्य दर्शन सर्वथा व्यापक था, ऐसा माना गया है, जहां मनुष्य की बुद्धि को प्रत्येक विषय पर सोचने का अधिकार प्राप्त था। ये पाश्चात्य दर्शन की मान्यता है। प्राचीन दर्शनम चासीत व्यापकम सर्वधा मतम बुद्धिस्तु अधिकृता जत्र सर्व विषय चिंतन। इसी प्रकार मध्यकालीन दर्शन में, मध्यकालीन पाश्चात्य दर्शन में विद्वान मंडल संबद्ध अनेक विचारकों को प्रमुखता मिली है। वो विद्वान मंडल के सिद्धांतों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दर्शने मध्यकाले तो कश्चित् वदति मध्ये मध्ये तत्र व्याघातः एव भवति।
दर्शने मध्यकाले तु बहवश्च विचारकाः विद्वन्मण्डल संबद्धाः प्रमुखतां भजन्ति ते। मध्यकालीन दर्शन में प्राचीन दर्शन का विरोध हुआ। वही जब विरोध नहीं होता तो फिर मध्यकालीन दर्शन की आवश्यकता नहीं होती। प्राचीन दर्शन का विरोध करेगा तो मध्यकालीन दर्शन अस्तित्व में आएगा। मनुष्य की बुद्धि को प्रत्येक विषय पर सोचने का अधिकार है, ऐसा प्राचीन पाश्चात्य दार्शनिकों का मानना था। पर इस मत का ईसाई अनुयायियों ने विरोध किया। कहने का तात्पर्य है कि प्राचीन दर्शन में मनुष्य की बुद्धि को प्रत्येक विषय पर सोचने का जो अधिकार था, उस विचार को मध्यकाल में ईसाईयत की ओर से इस विचार को ललकारा गया, मतलब इसका विरोध किया गया। तत्र जहाँ मध्ये मध्ये वदति तस्य माइक अनम्यूट सर म्यूट कुर्वन्तु कृपया। अहं मध्ये मध्ये करोमि सर, परं कोऽपि तत्र एवं भवति, अतः व्याघातः जायते। अस्तु, तथापि अहं प्रयत्नं करोमि। अस्तु अस्तु। प्राचीन दर्शनस्यात्र विरोधः समजायत सर्व विषय बाधस्तु बोधस्तु ख्रिस्तैरेव सर्व विषय बाधस्तु ख्रिस्तैरेव प्रवर्तित। अब बुद्धि को सब विषय पर सोचने का अधिकार है, ये जो बात थी उसका ईसाईयत में विरोध हुआ। और विश्वास, जिसे अंग्रेजी में फेथ और बुद्धि अंग्रेजी में जिसे रीजन कहते हैं, इनके दावों की, इनके जो दावे हैं या इनके जो आह्वान है उसका जांच करना मध्यकालीन दर्शन की प्रमुख प्रवृत्तियों में अन्यतम है। अत्र मुख्या प्रवृत्तिस्तु मंतव्येषा विशेषतः बुद्धि विश्वास पक्षाश्च सन्ति सम्यक परीक्षिता। बुद्धि और विश्वास पक्ष को भी का भी सम्यक परीक्षण होना चाहिए। विश्वास मतलब फेथ, बुद्धि मतलब रीजन, उसका परीक्षण की आवश्यकता है। सबसे पहले विश्वास के मतों को संक्षेप में कुछ बताना चाहेंगे। विश्वास का दावा था कि सत्य का महत्वपूर्ण भाग दैवी आविष्कार है। विश्वासस्य मतं चादौ प्रस्तूयते समासतः आविष्कारश्च दैवीयः सत्यांशो मन्यते महा। दैव प्रसंग बुद्धि की समझ में आए या न आए, इसे तो मानना ही होगा। तो दैवीय प्रसंग को जरूरी नहीं है कि समझ में आए या नहीं आए। तो हमारी भारतीय परंपरा में भी यही बात है। तो दैवी शक्ति है, दैवी सत्ता है, वो समझ में आए चाहे ना आए, उसको तो मानना ही होगा। वस्तुतः यही तथ्य बुद्धि द्वारा स्वभावतः स्वीकृत होना चाहिए। स्वीकर्तव्यं च तथ्यं हि बुद्ध्यावश्यं स्वभावतः लोके दैव प्रसंगे तु बोधा बोधो न कारणो। बोध और अबोध दैवी प्रसंग के लिए कारण नहीं हो सकते। मध्यकाल के आरंभ में ईसाई विचारकों ने विश्वास और बुद्धि की धारणाओं को अभिन्न स्वीकार किया। विश्वास और बुद्धि में कोई जो धारणा है उसमें कोई भेद नहीं माना। प्रारंभे मध्यकालस्य क्रैस्त विचारकैः पुनः अभिन्ने धारणे चोक्ते बुद्धि विश्वासयोश्चते। इसके बाद दर्शन को धर्म की अपेक्षा गौण पद दिया गया, मतलब धर्म को मुख्य और दर्शन को गौण माना गया, और बुद्धि को विश्वास की दासी बताया गया। बुद्धि जो है वो विश्वास की दासी है। ततो धर्म समख्यम च गौणम तैर्दर्शनम मतम बुद्धिर्दासी कृता तैस्तु विश्वासस्य
स्वजुक्तितः, जुक्ति से ही सिद्ध किया कि बुद्धि जो है विश्वास की दासी। अंत में बुद्धि ने अपने अधिकार पर बल दिया और विश्वास तथा बुद्धि के क्षेत्र पृथक हो गए। अब बुद्धि को विश्वास के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास और बुद्धि दोनों के क्षेत्र अलग अलग हो गए। बुद्ध्यधिकार क्षेत्रम च यदा स्पष्टमजायत क्षेत्रम विश्वास बुद्धियोस्तु पृथगेवाभवत् स्वतः। विलियम ड्यूरेंस ने कहा है कि सत्य दो प्रकार के होते हैं, सत्य और असत्य। असत्य जो है सत्य का ही रूप है। प्रोक्तम विलियनेनापि ड्यूरेंस नाम है, ड्यूरेंसाभिधेन पुनः सत्यम द्विधा विभक्तम च। सत्य ही दो प्रकार से विभक्त है, सत्यम द्विधा विभक्तम च सत्या सत्य विभागशः। एक ही सिद्धांत एक दृष्टि से सत्य है तो दूसरी दृष्टि से वो असत्य भी हो सकता है। वो ये हम भी भारतीय परंपरा में हम लोग भी ऐसे मानते हैं। सत्य को देखने की दृष्टि जब अलग होगी, सत्य कभी असत्य असत्य भी लग सकती है। सत्यम सिद्धांत दृष्टिया अस्ति चासत्यमन्यथा भवेत् एतन्मतद्वयं मुख्यम मध्यकाल समर्थ। मध्यकाल का दर्शन प्रमुख रूप में विद्वान मंडल का दर्शन है। विद्वान मंडल के जो सिद्धांत है वही मध्यकाल के दर्शन के सिद्धांत है। विद्वान मंडल जो कला के नाम से जाना जाता है, जिसका आरंभ 8वीं शती में हुआ, 8वीं शताब्दी में इसका आरंभ हुआ विद्वान मंडल का। मध्यकाल दर्शनम तो विद्वान मंडल मंडितम 18 शताब्दी तस्यारंभोनुमोदितः। 18वीं शताब्दी इसका आरंभ माना गया है। 11वीं और 12वीं सदियों में मध्यकाल के दर्शन के विकास हुआ। 13वीं सदी में, वस्तुतः वो 8वीं सदी है, अष्टादश वहाँ गलती में हो गया। मैं जो पहले बताया था 8वीं शताब्दी से आरंभ हुआ और 11वीं और 12वीं शताब्दियों में मध्यकाल के दर्शन का विकास हुआ। त्रयोदश शताब्दी में इसका यौवन काल था। चतुर्दश और पंचदश शताब्दियों में आंतरिक विरोधों के कारण तथा कुछ बाहरी कारणों से इसे समाप्त कर दिया गया। तो मध्यकाल का दर्शन जो है तो पंचदश शताब्दी में आकर के कुछ विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ बाहरी कारणों से इसे समाप्त कर दिया। एकादशे विकासस्य द्वादशेपि तथा मतः त्रयोदशे शताब्दे तो मध्यकालस्य यौवनम् आंतरिक विरोधादि बाह्यैश्च कारणैः पुनः चतुर्दश शताब्दे च पंचदशे समापितम्। जो विचार विषय तीव्र मतभेद का कारण बन गए, उनमें दार्शनिक दृष्टिकोण के यथार्थवाद और नामवाद का संघर्ष प्रमुख था। यथार्थवाद और नामवाद के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मतभेदाच्च तीव्राद्ये बाधाः समक्षमागताः संघर्षः प्रमुखस्तेषु यथार्थ नामवादयोः। यथार्थवाद के बारे में थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हुए हम आगे चलेंगे। वैयक्तिक स्थिति में हम अनेक मनुष्यों को देखते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य का प्रत्यय भी हमारा एक विचार है। मनुष्य का जो ज्ञान है वो हमारा एक विचार है। इस प्रत्येक स्थिति सत्ता में क्या है? यथार्थवाद के अनुसार यह प्रत्यय विशेष मनुष्यों से अलग अस्तित्व रखता है। विशेष मनुष्य तो
इसकी अपूर्ण नकलें या इसके उदाहरण मात्र है। नामवाद के अनुसार वास्तविक सत्ता विशेष मनुष्यों की है। मनुष्य केवल एक नाम है जो कुछ समानताओं के आधार पर हम कुछ व्यक्तियों में से हर एक को दे सकते हैं, एक विशेष नाम। वास्तव में यह यथार्थवाद और आभासवाद का एक कलह कह सकते हैं, विवाद कह सकते हैं। इसी से मिलता हुआ विवेकवाद और अनुभववाद का मतभेद। विवेकवाद के बारे में आगे चर्चा करेंगे। जो लोग सामान्य को मानते ही न थे, उनके लिए सारा ज्ञान इंद्रिय प्रदत्त ज्ञान था। इस दार्शनिक मतभेद ने धर्म में कई सिद्धांतों का भेद खड़ा कर दिया। दार्शनिकेन चैतेन मतभेदेन शाश्वतः समुपस्थापितो भेदः धर्मवादेषु कश्चन। इस दार्शनिक मतभेद ने उनमें से एक प्रमुखाश्च विवादेषु, जो विवाद है वो विवादों में प्रमुखाश्च विवादेषु भवन्त्येति विशेषतः विदुषां पुरतः केचित् उल्लिख्यन्ते समासतः। वो भेद क्या है, वो विवाद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे। उनमें से एक है त्रिमूर्ति सिद्धांत। तो त्रिमूर्ति सिद्धांत पर कुछ विचार करना आवश्यक है। सिद्धांते च त्रिमूर्त्याख्ये एकश्च परमात्मा वै पितृपुत्र पवित्रात्म सत्तानां समवायकः। त्रिमूर्ति सिद्धांत में परमात्मा एक है और इसके साथ ही वह पिता, पुत्र तथा पवित्र आत्मा, इन तीन स्वाधीन सत्ताओं का संयोग भी है। यही त्रिमूर्ति सिद्धांत। जो परमात्मा है वो इन तीन स्वाधीन सत्ताओं का संयोग है, जैसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसे त्रित्व के रूप में जाना जाता है। इतिहासकार कहते हैं कि अबेलार्ड 11वीं शताब्दी में 1039 से 1122 तक अबेलार्ड ने त्रिमूर्ति पर एक निबंध लिखा, किंतु एक परिषद ने उसे सुने ही बिना उसमें दोष दिखाया और उसे अपराधी ठहराते हुए आदेश दिया कि वो अपने हाथों से ही उस निबंध को खत्म कर दे, जला दे। अबेलार्डेन निबद्धः त्रिमूर्त्याख्यश्च प्रस्तुतः। त्रिमूर्ति के नाम से एक निबंध लिखे। न परीक्ष्य जनैस्तस्य प्रज्वलनम कृतम सम्यक। उसको समझे बिना ही उसको जला दिए। वो स्वयं नहीं जलाए, उनको आदेश दिए कि अब तुम ही जलाओ उसको। इसी तरह से जैसे त्रिमूर्ति सिद्धांत है, उसी तरह से पाप प्रायश्चित सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है पाश्चात्य दर्शन में। इसके अनुसार सारे मनुष्य जन्म से पापी हैं। न्याय की मांग यह है कि पापी को आपका दंड मिले, तो यही है प्रायश्चित। मनुष्याश्च समय चात्र जन्मनैव तु पापिनः। जन्म से ही सब पापी हैं। दंडो देयः पापिभ्योऽत्र एष न्यायः सनातनः। यदि कोई मनुष्य पर्याप्त दंड को सह नहीं सकता है, क्या उस मनुष्य के पाप का दंड दूसरे को देना न्याय का अनुकूल है?
इस पर भी विचार हुआ। कोई जो उनका पाप है वो लोग ने वो दंड को भोगने के समर्थ नहीं, तो क्या दूसरा इसका पाप का दंड भोग सकता है? इससे क्या प्रायश्चित तो हो सकता है? चुड़ुम दंडम न शक्तश्चेत पर्याप्त मत्र कश्चन न्यायानुकूलमेतत् किम देवन्यस्य कृते पुनः। इसी में बात होती है कि क्या से यीशु कृष्ण ने यीशु की मृत्यु जो हुई, उनकी जो जिस तरह से मृत्युदंड उनको दे दिया गया है, क्या वो सभी मनुष्यों के पाप का पर्याप्त प्रायश्चित है? यीशु को जो दंड दे दिया, इसे सभी का प्रायश्चित हो गया। वो दंड को स्वीकार कर लिए तो इससे सभी का प्रायश्चित हो गया। क्या ऐसा माना जा सकता? प्राणत्यागेन जीशूनां किं पाप रहिता समे विश्वस्त सर्व पापानां प्रायश्चित्तम मनेन किम। भारतीय इस तरह से मुख्य जो सिद्धांत है, भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन, मुख्य सभी दर्शनों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पाश्चात्य दर्शन का इस संबंध में क्या विचार है उसे थोड़ा संक्षेप में यहाँ हम जानेंगे। पाश्चात्य दर्शन के मतानुसार मोक्ष मनुष्य के कर्मों का फल है या परमात्मा के अनुग्रह से मिलता है, ये एक विचार है। कर्म फलम च मोक्षोत्र मनुष्याणां विशेषतः लभ्यतेनुग्रहादेव सचात्र परमात्मा। मनुष्य कर्मों के फल के रूप में मोक्ष प्राप्त होगा या परमात्मा के अनुग्रह से ही मोक्ष मिल सकता है। वह अनुग्रह किसी नियम पर आधारित होता है या परमात्मा की इच्छा पर। अगर कहते हैं कि परमात्मा के अनुग्रह से ही मोक्ष मिलेगा तो फिर होगा, तो इसमें नियम क्या है? परमात्मा किस पर अनुग्रह करेंगे, इसमें कुछ तो फिर ये होगा, अनवस्था दोष हो जाएगी। तो क्या नियम उसमें होगा या परमात्मा की इच्छा ही उसमें कारण बनेगा? को वा स्यात् नियमाधारः अनुग्रहस्य तस्य भी स्थिरीकृतोऽस्ति सोऽप्यत्र चेच्छया परमात्मा। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है या सब कुछ पहले से ही भाग्य के रूप में निर्णीत है? अब ये दो चीजों में, दो सिद्धांतों में हर आदमी उलझा हुआ है कि जो कर्म करेगा वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, तो तदनुसार उनको फल मिलेगा, या सब कुछ भाग्य के रूप में पहले से निर्णीत है, वो तदनुसार कर्म में प्रवृत्त होगा। किंग मनुष्य स्वतंत्रोस्ति सुकर्माचरणे पुनः निर्णीतम अथवा सर्वम भाग्येन पूर्वमेव ही। मौलिक पाप निरपेक्ष रूप में तथ्य है। या श्री यीशु क्रिस्त की माता क्या इससे विमुक्त थी? किम तथ्यम निरपेक्षम वै मौलिक पाप वर्तमनि जिशोर माता विमुक्ता वा पापादस्माद विशेषता। जिस विद्वत मंडली की अभी हम चर्चा किए थे, उनमें कौन प्रमुख विचारक हुए हैं और उनके सिद्धांत क्या है, इसके बारे में थोड़े से यहाँ चर्चा करेंगे। तो विद्वान मंडल के जो प्रमुख विचारकों का जो सिद्धांत है वो मध्य पाश्चात्य दर्शन में एक विशेष महत्व रखता है, उसका एक विशेष योगदान है। एंसेल्म, तो कभी कभी ये नाम के जो उच्चारण हम कर रहे हैं, ये हम हो सकता है सही उच्चारण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अंग्रेजी में इसको कहें तो ANSELM इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका स्पेलिंग है।
एंसेल्म वो जो है विद्वत मंडल सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं, स्थापक माने जाते हैं। इनका समय है 1033 से 1109 तक, एकादश शताब्दी। दर्शन के इतिहास में उस युक्ति का विशेष स्थान है जो एंसेल्म ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दी। एंसेल्म में जो है ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर है, इस संबंध में जो विचार रखे हैं तो वो इस प्रकार है, उस पर थोड़ा सा विचार करेंगे। विद्वत मंडल सिद्धांत स्थापक शैलसमो मतः एंसेल्मो, इसको थोड़ा सा लिखने में दिक्कत अवश्य है। विद्वत मंडल सिद्धांत स्थापक एंसेल्मो मतः ईश्वरास्तित्व पक्षे च तस्य युक्ति ही महीयते, तस्य युक्तेर महीयते। कैंट ने इस युक्ति को माना नहीं, परंतु कहा कि जो अन्य युक्तियां दी जाती हैं वे युक्तियां एंसेल्म की युक्ति के रूपांतर ही हैं, और नहीं मान करके भी कह दिया इसके पास अन्य युक्तियां जो है उनके ही रूपांतर है। इसका मतलब एक मानना ही हो गया एक तरह से। नैतास्ता युक्तयो लोके कैंटेन स्वीकृता पुनः एंसेल्मस्य मतेश्वत्र नास्ति मौलिकता कचित। मध्यकाल के दर्शन में टॉमस एक्विनस और डन्स स्कोट्स, ये दो नाम प्रसिद्ध है, और इन दो नामों का बड़ा महत्व भी है। और क्यों महत्व है आगे हम लोग देखेंगे। एक्विनस टॉमस ख्यातः, डन्सः स्कोट्सो विशेषतः मध्यकाल दर्शन हेतु महत्वं भजतः स्वकम्। यथार्थवाद और नामवाद के तीव्र विवाद में, यथार्थवाद और नामवाद में जो विवाद है उसमें टॉमस एक्विनस और डन्स स्कोट्स, इन दोनों के ही पक्षों को, इनके दोनों को पक्ष है यथार्थवाद और नामवाद को जो है वो उनके प्रवक्ता ये दोनों है क्रमशः। यतो चास्तां प्रवक्तारो यथार्थ नामवादयोः एतत्पक्षे विपक्षे च स्वस्वमत प्रदायको। टॉमस एक्विनस की धारणा थी कि ज्ञान के कुछ क्षेत्र विश्वास के ही विषय हैं। ज्ञान जो है विश्वास पर ये है। तामसस्य मतम चेदम आदौ निर्दिश्यते पुनः ज्ञान क्षेत्रम किमप्यत्र विश्वास विषयो मतः। इस पर भी इंद्रिय दत्त ज्ञान विश्व और परमात्मा के स्वरूप के विषय में उन मूल नियमों की सहायता से कुछ बता सकते हैं जो प्रत्येक की सक्रिय बुद्धि में विद्यमान है। ज्ञानम इंद्रिय दत्तम च मूल नियम माध्यमे ही समर्थम विषये वक्तुम विश्वस्य परमात्मना। डन्स स्कोट्स का विचार था कि सारा ज्ञान विशेषों तक सीमित है। सामान्य प्रत्ययों या सामान्य ज्ञान का अस्तित्व नाम मात्र है। ज्ञानम तो सीमितम चात्र विशेषम जावदत्र वै सामान्य प्रत्ययास्तित्वम ब्रूते डंसश्च नामतः। डंस स्कोट्स के एक परम योग्य शिष्य हुए हैं ओखम। उन्होंने नामवाद के प्रसार में काफी प्रयत्न किया है। डंस स्कोटस्य शिष्यस्तु ओखमश्च प्रसिद्ध्यति सफलम कृतवान यत्नो नामवाद प्रसारणे। तो इस प्रकार मध्यकालिक पाश्चात्य दर्शन के बाद आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का क्रम है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन पर भी कुछ विचार करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का अवतरण ही क्यों हुआ है। आलोचकों का मानना है विद्वद्वाद
विद्वान विद्वान मतलब विद्वान मंडली के जो सिद्धांत है वो तर्क में इतना उलझ गया कि धर्म से इसका संबंध ही टूट गया। वो विद्वान मंडल के सिद्धांतों में इतना इतनी तर्क की अधिकता हो गई कि धर्म से उसका संबंध नहीं रहा। धार्मिक वृत्ति के लोगों को संशोधन ने अपनी ओर खींच लिया। तो ये यही कारण रहा कि इसमें वो संशोधन करना चाहे। तो धर्म जिसे हम रिलीजियन कहते हैं और दर्शन, इन दोनों के भेद ज्ञान का विषय। विद्वद्वादोऽपि तर्केषु निमग्नोऽत्र तथा भवत् धर्मात् तस्य च सम्बन्धो विभग्नः सर्वथा पुनः संशोधने समाकृष्टाः धार्मिक वृत्तयो जनाः धर्मदर्शनयोर्भेदो ज्ञानस्य विषयो भवत्। तो ज्ञान का विषय क्या हुआ ना, धर्म और दर्शन का भेद। धर्म और दर्शन में क्या भेद है? धर्म को यहाँ रिलीजन क्या यहाँ लेंगे। तो धर्म और दर्शन के भेद ही नए शोध का मूल बीज है। तो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में जो नए विचार आए हैं, नया शोध हुआ है, उसका मूल बीज यही है। इसी से आधुनिक पाश्चात्य दर्शन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। वेद ज्ञानम इदम बीजम नव्य शोध प्रसंगतः आधुनिकम च पाश्चात्यम दर्शनम वै तदाधृतम। आधुनिक दर्शन में भी अनेक वाद प्रसिद्ध हुए हैं। एक है विवेकवाद और दूसरा अनुभववाद। तत्रापि बहवो वादाः सन्त्याधुनिक दर्शने एको विवेकवादोऽस्ति वादश्चानुभवापरः। अनुभववाद एक है, एक विवेकवाद है, ये प्रमुख है। आधुनिक दर्शन में प्रत्ययवाद भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार पाश्चात्य दर्शन में उसका वैशिष्ट्य अनेक प्रकार से देखा गया है। अन्यः प्रत्ययवादोऽस्ति आधुनिके प्रसिद्ध्यति, अन्यः प्रत्ययवादोऽपि आधुनिके प्रसिद्ध्यति एवं दर्शन शास्त्रस्य वैशिष्ट्यं बहुधा श्रुतम्। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के जो प्रमुख विचारक हुए हैं और उनके जो सिद्धांत हैं उस पर कुछ विचार करेंगे संक्षेप में। आधुनिक काल में मनुष्य की बुद्धि ने फिर स्वाधीन विवेचन का काम, स्वाधीन विवेचन का प्रयास उत्सुकता के साथ आरंभ किया है। काले चाधुनिकेऽप्यत्र बुद्धिश्च मनुष्यस्य वै विचारे च स्वतंत्रे विचारे च स्वतंत्रेत्र प्रवृत्तोत्साहपूर्वकम्। कुछ लोगों के विचार में बेकन ने इसका मार्ग संकेत किया था, परंतु बहुमत मिला डेकर्ट को इसका स्थापक माना गया। यद्यपि बेकन ने इसका सूत्रपात कर दिया था, पर भी जो अभी स्वीकार्य है, जो अधिक लोग मानते हैं कि डेकार्ट जो है इसे मत का स्थापक है। मार्ग संकेतितश्चायं बेकनेन कुजिन्मतं डेकार्त स्थापकश्चेति बहूनां मतमीरितम्। दार्शनिकों के सफल और विफल विवाद ने डेकार्त को, कोई डेकार्ट इसको कहते हैं, कोई डेकार्त, थोड़ा सा संस्कृतिकरण जब करते हैं तो रट्टा को अर्था बना दिए और डे को दे बना दिए, तो ये संस्कृतिकरण है एक तरह से। तो अंग्रेजी में इसको डेकार्ट कहते हैं और थोड़ा सा हम संस्कृतिकृत करेंगे तो डेकार्त ऐसा कहते हैं। दार्शनिकों के सफल और विफल विवाद ने डेकार्त को ये प्रेरणा दी
कि हो सके तो दर्शन में गणित की निश्चितता प्रविष्ट करें। सफलैर विफलैर्बाधैर् दार्शनिकैश्च चोदितः देकार्तः स्थापयामास गणितम दर्शने। दर्शन में गणित की स्थापना देकार्त। यह मत परवर्ती विचारकों के द्वारा समर्थित भी हुआ और स्पिनोजा और लाइबनिज ने भी इसका अनुमोदन किया। समर्थितम च समर्थितम मतम चैतत, मतलब दर्शन में गणित ये जो मत है। समर्थितम मतम चैतत परवर्ती विचारकैः एवं लाइब्निजाख्येन स्पिनोजेनानुमोदितम। इंग्लैंड में विचारक मनोविज्ञान की ओर झुके और उन्होंने मानव बुद्धि को अनुसंधान का विषय बताया। मनोविज्ञानम् आकृष्टाः इंग्लैंडे च विचारकाः तैरत्र मनुजां बुद्धि विमर्श विषयीकृता। मनुष्यों की बुद्धि को अनुसंधान का शोध का विषय माना। अनुभववाद को लाक, बर्कली और ह्यूम जैसे प्रथम श्रेणी के श्रेष्ठ विचारक मिल गए। तो अनुभववाद की प्रसिद्धि में, प्रतिष्ठा में ये कारण है कि इनको लाक, बर्कली और ह्यूम जैसे विचारक मिल गए, इसलिए वो प्रसिद्ध हो पाया। अनुभवाख्यवादाय प्राप्ताः श्रेष्ठ विचारकाः बर्कली, ह्यूम, लाकाश्च प्रसिद्ध्यन्ति ह तेषु वै। यूरोप महाद्वीपीय विचारकों का विवेकवाद और इंग्लैंड का अनुभववाद दो विपरीत दिशाओं में जहां तक जा सकते थे गए। अर्थात ये यूरोप के जो विवेकवाद और इंग्लैंड के अनुभववाद ये एक दिशा में नहीं, विपरीत दिशा में जाने वाले सिद्धांत हैं। विवेकाख्यो विवादश्च यूरोप विदुषां च इंग्लैंडानुभवाद इंग्लैंड के अनुभववाद। सॉरी, कभी कभी उच्चारण में दिक्कत होती है। इंग्लैंड अनुभववाद, इंग्लैंडानुभवाद, ये हम पंचम्यंत किए हैं इसमें। इंग्लैंडानुभवाद वैपरीत्यम भजत्यम। विवेचन के केंद्र बने हुए हैं। इदानीं जर्मनी देशः केंद्रं दार्शनिकं मतं पाश्चात्य दर्शने बाधाः बहवः संप्रवर्तिताः। जर्मनियों ने अनेक बाद का प्रवर्तन किए हैं पाश्चात्य दर्शन में। कांट ने विवेकवाद और अनुभववाद को आलोचनावाद, जिसको क्रिटिकल फिलोसफी कहते हैं, तो आलोचनावाद में समन्वित करने का यत्न किया है। विचाराबादयोर्द्वयोश्चानुभव विवेकयोः बादे चालोचनाख्ये तु कांटेनेह समन्विता। जर्मन देश के हेगल और शोपेनहावर ने प्रत्ययवाद, जिसे आइडियलिज्म कहते हैं, उसको आगे बढ़ाया। हेगल वो जर्मनी शापेनहारोपरः हेगलो जर्मनीयश्च शापेनहावरोपरः, यहाँ कुछ छूटा हुआ है। बादम च प्रत्याख्यन्ते, बादम च प्रत्याख्यम बादम च प्रत्याख्यन्ते वर्तयामासतुः पुनः। इस आधुनिक दर्शन की तीन प्रमुख शाखाएं हैं आइडियलिज्म की। जो प्रत्ययवाद मतलब आइडियलिज्म, इसके तीन शाखाएं हैं। दर्शनेषु समेष्वत्र पाश्चात्याधुनिकेषु च आहत्येव प्रसिद्ध्यन्ति शाखास्त्रिस्र विशेषतः। इस प्रकार महाद्वीपीय दार्शनिकों में देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज का और
विवेकवाद, इन लोगों का जो देकार्त, स्पिनोजा और लाइबनिज का जो वाद है वो विवेकवाद है, जिसे रैशनलिज्म कहते हैं। इंग्लैंड के विचारकों में बर्कले, ह्यूम, लाक, इनका है अनुभववाद, जिसे एम्पिरिसिज्म कहते हैं। तथा जर्मनी के विचारकों में कांट, हेगल, शोपेनहावर, ब्रेडली, इनका प्रत्ययवाद प्रसिद्ध है, जिसे आइडियलिज्म कहते हैं। तो एक तरह से ये जो तीन तीन चार चार विचारक हैं, और एक रैशनलिज्म के वो तीन है, इधर एम्पिरिसिज्म के तीन है, चार है, और आइडियलिज्म के कई चार आलोचक हुए। विवेकानुभवाभ्याम च वादश्च प्रत्ययः पुनः यूरोपे च तथा इंग्लैंडे जर्मन्याम च विशेषतः। तो विषय व्यापक है। आधुनिक पाश्चात्य दर्शन के अब तक बताए गए सभी वादों पर यहाँ विचार करना संभव नहीं है। तथा उदाहरण के रूप में देकार्त के विवेकवाद पर कुछ विचार करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। देकार्त के विवेकवाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देकार्त जो 16वीं शताब्दी में हुए हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी में, 1596 से 1650 तक इसका समय है। उनके सामयिक संदेह से इस बात का आरंभ हुआ। देकार्त के एक संदेह से ये इस बात का आरंभ हुआ। तुरंत ही उसे पता लगा कि यह संदेह स्वयं संदेह का विषय नहीं हो सकता। उनका पहला संदेह यह था, तो उनको एक संदेह बोध ये हुआ था कि मैं चिंतन करता हूं इसलिए मैं हूं, अथवा मैं हूं इसलिए मैं चिंतन करता हूं। जैसे अंग्रेजी में तो कहें कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, या आई एम या आई एम थिंकिंग देयरफॉर आई एम। मैं हूं इसलिए चिंतन करता हूं, या चिंतन करता हूं इसलिए मैं हूं। ये जो एक संदेह है, इसी संदेह ने इस बात को जन्म दिया है। कर्ता विवेकवादस्य देकार्तोत्र समादृतः तस्य कालिक संदेहात् वादश्चायं समुत्थितः चिन्तयामि अतोऽस्म्यहम् अस्म्यतश्चिन्तयाम्यहम् सत्यं किमनयोश्चेति संदेहो वादमानकः। देकार्त ने अधिक विचार से यह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि परमात्मा और भौतिक जगत का अस्तित्व भी विमल और स्पष्ट चिंतन का फल है, और इसलिए असंदिग्ध तथ्य है। निष्कर्ष एवं विचाराद वै प्राप्यते परमार्थतः विमलम जगतोस्तित्वम एवं च परमात्मना। उनके अनुसार सारी सत्ता दो प्रकार की है, पुरुष और प्रकृति। ये दोनों द्रव्य हैं, सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। सत्तात्र द्विविधा ख्याता प्रकृतेः पुरुषस्य च द्रव्यद्वयं सदा भिन्नं परस्परात् न संशय। द्रव्यद्वयं सदा भिन्नं परस्परात् न संशय। पुरुष का गुण चेतना है, प्रकृति का गुण विस्तार या फैलाव। इन दोनों का भेद की पराकाष्ठा है। पुरुषस्य गुणः ख्यातः चेतन एव विशेषतः ततो भिन्न स्वरूपाय विस्तारः प्रकृतेर्मतः। इस प्रकार इस देकार्त के विवेकवाद पर सांख्य दर्शन का पूर्ण प्रभाव है, ऐसा मान सकते हैं। इस प्रकार क्रैस्तव जो मत हुआ है, समय चूंकि हो रहा है इसलिए मैं अधिक विस्तार न करते हुए, तो एक जो बात है क्रैस्तव मत में, एक ईश्वरोस्त्यत्र ख्रिस्तस्तस्यांश सम्मतः। ईश्वर एक है और ख्रिस्त ही इसके अंशभूत है, ईश्वरांशभूत है। मेर्याः पवित्र गर्भाच्च अवतीर्णोऽस्ति मानवः सर्वोप्यत्र पुनर्जन्म लभते प्रलयात् परम पुण्यवांस्तु नरश्चात्र अमर्त्यो भवति क्वचित्। सबको पुनर्जन्म लेना होता है प्रलय के बाद, लेकिन कोई एक पुण्यवान होता है जो अमर्त्य होता है। क्रैस्तवीये मते मोक्ष्यः मानवात्म समर्थितः
सच भवत्यनन्तायाः तस्य शक्ते प्रवर्तकः विश्व भ्रातृत्व भावश्च क्रैस्तव मत सम्मतः नगण्यम लौकिकम ज्ञानम मुख्यो विश्वास एव हि। इसी तरह से एक एवेश्वर तत्र ख्रिस्त तस्यांश सम्मत, ये तो हमने शायद कह दिया, यहाँ कुछ कारिकाओं को हमने यहाँ इस तरह से रखा है। मुझे लगता है कि और अधिक इस पर विचार न करते हुए, चूंकि समय अभी हो गया है और ये सारे वाद और सारे जो प्रवर्तक हुए हैं, इन वादों के सबके बारे में विस्तार से चर्चा हमने इस पाश्चात्य दर्शन कारिका में किया है, लेकिन यथा बुद्धि यहाँ संक्षेप में कुछ जो रखना था थोड़ा बहुत हमने आपके समक्ष रखा है। आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना है, अतः आप सभी को एक बार धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने जिस प्रकार से प्राचीन परंपरा में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो के अनुसार सिद्धांतों का परामर्श किया, रहस्यवाद और प्रत्येक विषय पर सोचने का विचार प्रस्तुत किया, उसी प्रकार से मध्यकाल में ईसाइयों द्वारा पूर्व मत का विरोध, बुद्धि और विकास के मत, धर्म को मुख्य और दर्शन की गुणता को प्रस्तुत किया। बुद्धि विश्वास की दासी है, इस प्रकार से आपने बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए। विलियम पेरेंट्स के विचार यहाँ रखे, विद्वान मंडली के सिद्धांत, यथार्थवाद, विवेकवाद, अनुभववाद, त्रिमूर्ति सिद्धांत, पाप प्रायश्चितवाद, मोक्ष के विषय में और नामवाद और आधुनिक धर्म और दर्शन में किस प्रकार से विचारधारा प्रवृत्त हुई, उसके विषय में बहुत गंभीर विचार प्रस्तुत किए। प्रत्ययवाद और आलोचनावाद को समझाते हुए आपने संदेहवाद और ईश्वरवाद तक इस परंपरा का पूर्ण रूप से उल्लेख किया है। वस्तुतः मैं क्या कहूँ, जिस विषय में आप बोलने लग जाते हैं उसमें ये लगता है कि आप उसी के ही मुख्य हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक मैंने देखा है कि आपका सभी विषयों में उसी प्रकार से गति है, जिस प्रकार से आप विभाग के मुख्य हैं, उसी प्रकार से सभी विषयों में आपकी मुख्यता यहाँ देखने को मिलती है। किसी भी व्याख्यान में जब मैं सुनता हूँ उसी प्रकार से मुझे लगता है। तो आपने इस प्रकार के विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और